केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 35 देखेंगे। पार्ट 35 में जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। जनसंख्या से संबंधित परसेंटेज में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जब प्रश्न में दिखेगा वृद्धि, प्रश्न में दिख जाए वृद्धि जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ना, या लिखा रहे अधिमूल्य, तो ये तीन शब्द आपको अगर प्रश्न में मिल जाते हैं तो आपको याद रखना होगा, ध्यान रखने का कि इसका काम क्या होगा, प्लस का काम होगा। यानी कि वृद्धि मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है। अगर ये तीन शब्द आपको मिल जाए, अगर ये तीन शब्द आपको मिल जाए किसी भी प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। जैसे रहेगा कमी, घटना, कमी होना, घटना, अवमूल्य, ये तीन शब्द आपको प्रश्न में दिख जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या काम करना है, माइनस का काम करना है, घटाने का काम करना है। चलिए हम प्रश्न से सीधे आपको इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। इस टाइप का अगर प्रश्न रहे, टाइप फर्स्ट में लिए हैं, इसमें तीन तरह के आपको प्रश्न पूछेंगे जनसंख्या पर, है ना। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में करके हम तीनों टाइप के प्रश्न को आपको सिखाएंगे। तो पहला टाइप का प्रश्न इस प्रकार रहेगा। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 4000 है। जनसंख्या में पहले वर्ष 25% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है। तो बताएं कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। कह रहा है कि पहला वर्ष 25% की वृद्धि होता है और दूसरा वर्ष 10% की कमी हो जाता है। तो कहता है कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या है। तो आपको कह रहा है पहला वर्ष जो है, पहला वर्ष है 25% का वृद्धि और दूसरा वर्ष 10% का कमी। तब वृद्धि कहेगा तो प्लस, कमी कहेगा तो माइनस। और निकालना क्या है कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, ये आपको निकालना है। तो 4000 टोटल था गांव की जनसंख्या। तो पहला वर्ष 25% का वृद्धि हो गया तो 125/100 गुना, दूसरा वर्ष 10% का कमी हो गया तो 100 में 10 गया 90 और बटा में 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 102030, 102030 और 10 यहाँ और 10 यहाँ से ख़त्म हो गए। जीरो के जीरो पूरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। आप गुना कर लीजिए, 125 गुना 4 और गुना 9 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप तीनों के गुना करिएगा, 4 गुना 125 गुना 9 करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 4500 यानी 4500 क्या हो गया। 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगा, 4500। 2 वर्ष बाद क्या होगा गाँव की जनसंख्या, 4500। अब गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो बस इतना ही काम करना आपको एग्ज़ाम के अंदर में क्या करना है, इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पेज नंबर 222 पर है, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल में। आप देखिएगा आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहता है 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि इनमें से 3 वर्षों में 3%, 2.5% तथा 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई तो इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। निकाल लेंगे। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, तो पहला वर्ष क्या कहता है, 3% की वृद्धि हुआ है तो प्लस का काम। दूसरा वर्ष
2.5% की वृद्धि हुआ है तो प्लस का काम, और तीसरा वर्ष 5% का वृद्धि हुआ है तो प्लस का काम करेंगे। फिर कहता है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। वर्तमान जनसंख्या बराबर व्हाट। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए हल करते हैं। वर्तमान जनसंख्या निकालना है तो क्या करेंगे। टोटल कितना था, 1,60,000। 1,60,000 1,60,000 और गुना 3% की वृद्धि हुआ तो क्या करेंगे, 103 और बटा में 100। फिर क्या हुआ, 2.5% की वृद्धि हुआ तो 2.5 को क्या लिखेंगे, 102.5 और बटा में 100। आगे लिखेंगे 5% वृद्धि तो 105 और बटा में 100। अब इसको हल करें, दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो यहाँ लग जाएगा। 10 करके लिखेंगे, 1 गुना 10 यानी 1000 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करिए। 1 2 3 4 0 तो 1 2 3 4 0 कैंसिल हो गया और अब कटता है जैसे काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर इसको हम काटें तो 1 पचे 75 से अब 20 पचे 100। 1 पचे 75 से अब 20 पचे 100। आप इसको काटिए, 5 से ही कटेगा तब 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। इसको काटिए 5 से तब 5 चौ 20। ये कट रहा है 5 से तब 5 चौ 20, 4 पचे 20 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये कट रहा है 4 चौ 16, 4 चौ 16। अब तो लगता है कि जो भी कटना था कट गया, ऊपर में जो बचा है उसको सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सबको गुना करिएगा तो कितना गुना, 104 गुना 103 और गुना यहाँ कितना हो गया, 205 और गुना 21 और नीचे में क्या है, 10 बच रहा है, नीचे में 10, ये 10 बच रहा है। तो 10 बच रहा है तो इसको और काट देते हैं। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटिए, 5 चौ 20 और 5 एकम 5। और इसको काट दिए 2 से, 2 दूनी 4 यानी कि क्या हो गया, 103 गुना 2 गुना 41 गुना 21। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 41 दूनी 82 और 103 गुना 21 2106 यानी कि 17,07,366 आपको गुना करके आ जाए। इतनी जनसंख्या क्या होगी 3 वर्ष। वर्तमान में इसकी जनसंख्या क्या होगी, 17,07,366 होगा। 17 लाख नहीं, कहें दें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,77,366 1,77,366 वर्तमान जनसंख्या होगा। तो कैलकुलेशन क्या है, यही कैलकुलेशन करना है, जो भी करना है कैलकुलेशन यही करना है बस। इस तरह से प्रश्न रहेगा तो इस टाइप से हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पेज नंबर 223 पर। कहता है एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया लगाकर, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया लगाकर एक कारखाना चालू किया। पहले वर्ष के अंत में उसे 5% हानि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में उसे 10% लाभ हुआ तथा तीसरे वर्ष के अंत में उसे 12% लाभ हुआ। तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ, निकाल लेते हैं। कहता मूल्य लगाया था, टोटल मूल्य लगाया था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगाया था, ठीक है। पहला वर्ष क्या होता है कि 5% का हानि हो जाता है, लॉस हो जाता है। दूसरा वर्ष 10% का लाभ होता है और तीसरा वर्ष 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। तो कहता है 3 वर्ष बाद कुल लाभ निकालिए। 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद कुल लाभ, 3 वर्ष बाद कुल लाभ क्या होता है जो आपको निकालना है। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मूल्य निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल दीजिए। 1 लाख रुपया लगाया था पूंजी, 1 लाख रुपया लगाकर क्या किया, पहला वर्ष 5% का लॉस चला गया, तो 95/100। दूसरा वर्ष 10% का लाभ हो गया, तो 110/100 और गुना। तीसरा वर्ष 12% का लाभ हुआ, तो 112/100, 112/100। अब इसको हल करिएगा, तो 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 जीरो से 5 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिए, 2 2 4 और 1 5 कट गया। अब कट रहा है E0 से E0 भी ख़त्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 95 गुना 11 गुना 112 कीजिएगा, है ना, तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,17,040 आ जाएगा, 1,17,040 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कितना का लाभ हुआ है, तो लाभ निकालना है, तो 1,17,040 में से 1 लाख को घटा देंगे, 1 लाख को घटा देंगे, तो जो निकल के आएगा वो लाभ ही निकल के आएगा, यानी 17,040 रुपया क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ निकालने के लिए कह रहा था, तो कितना लाभ हुआ है, 17,040 रुपया। क्योंकि 1,40,000 में से 1 लाख तो पूंजी लगाएं, तो पूंजी हटा लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, लाभ बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो पहला टाइप के प्रश्न इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको हम 3 प्रश्न आपको दिखा दिए। जो 2 प्रश्न आपको बुक से ही है, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल से 88 और 97। और आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड पर, टाइप सेकंड पर आगे बढ़ते हैं। टाइप सेकंड क्या कहता है, टाइप सेकंड कहता है किसी देश में जन्म दर 85 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 51 प्रति हजार है, तो बताएं कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि हो रही है। ये आपको टाइप सेकंड में निकालना है। चलिए बनाते हैं प्रश्न को टाइप सेकंड का। जन्म दर कह रहा है कि 85 प्रति हजार है, यानी जन्म दर है, जन्म दर 85 प्रति हजार, 85 प्रति हजार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु दर कह रहा है, मृत्यु दर कह रहा है 51 प्रति हजार, तो 51 में प्रति हजार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो शुद्ध वृद्धि हो रही है, शुद्ध वृद्धि क्या हो रहा है, शुद्ध वृद्धि ध्यान दीजिए, तो 85 जन्म हो रहा है, 51 का मृत्यु हो रहा है, तो बच रहा है कितना, 34। तो 34 प्रति हजार क्या हो रहा है, शुद्ध वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है शुद्ध प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कह रहा है। तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो 34 में प्रति हजार और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या होगा 3.5% शुद्ध वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो बनाएंगे। चलिए एक प्रश्न अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पेज नंबर 223 पर, है ना, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल में आपको मिलेंगे। कहता अब जन्म दर 32 प्रति हजार है, जन्म दर क्या कह रहा है, 32 प्रति हजार हो गया, तथा संगत मृत्यु दर 11 प्रति हजार है। संगत मृत्यु दर क्या है, 11,000 प्रति हजार है, ठीक है। अब कहता है कि शुद्ध जनसंख्या विकास दर कितना है, शुद्ध जनसंख्या विकास दर, तो शुद्ध वृद्धि, तो शुद्ध वृद्धि देखिए 32 से
जन्म है, 11 का मृत्यु है, तो दोनों में कितना का अंतर है? दोनों में 21 का अंतर है। तो 21 बटा प्रति 1000 क्या हो गया? शुद्ध वृद्धि हो गया। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत शुद्ध वृद्धि निकालना है, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि निकालिए। तो प्रतिशत निकाल दे तो 21 बटा प्रति 1000 है और इसमें 100 से गुना कर दीजिए, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो 2.1% आपका शुद्ध वृद्धि दर हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2.1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आपको हम समझते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो कल हम लोग सीखेंगे टाइप थर्ड। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।